साथियों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय हिंद, जय भारत। मैं मीनाक्षी सिंह आपके साथ क्रिश्चियन लीडर दिल्ली से हूँ। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। वो मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में एक बीजेपी एमएलए हैं गोपीचंद पाडलकर, जिन्होंने सांगली में एक भड़काऊ और विवादित बयान दिया और उस बयान में उन्होंने बहुत ही गलत बात कही, जिसको ईसाई समाज ही नहीं, कोई भी समाज होगा वो मानने को तैयार नहीं होगा। और उनका बयान क्या था? उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म गुरुओं को जान से मारने का 11 लाख रुपया और उनके हाथ पैर तोड़ने का 5 लाख रुपया। तो साथियों, इसे हम क्या समझें? क्या संविधान, भारत का संविधान हमें इसकी आज्ञा देता है कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ बोलें और उस धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाएं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं? तो शायद आप सभी का ये मानना होगा कि नहीं, भारत एक ऐसा देश है जो संविधान को मानता है और इस देश में संविधान सर्वोपरि है। यदि गोपीचंद पाडलकर जी ये भूल गए हैं कि वो भारतीय हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि वो भारत के वासी हैं और भारत में संविधान सर्वोपरि है और हर धर्म के लोगों की एक लिमिटेशंस हैं कि वो किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं। मुद्दा ये नहीं कि वो पॉलिटिकल पार्टी में है, बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, बात है इंसान की और उसके शब्दों की, क्योंकि वो भारतवासी हैं और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो बिल्कुल भी मानने लायक नहीं है। तो मैं अपील करती हूँ महाराष्ट्र के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि कृपया करके इसको अपने संज्ञान में लें और इन पर, गोपीचंद जी पर एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनसे कहा जाए कि वो समस्त भारतवर्ष के ईसाई समाज से माफ़ी मांगे, क्योंकि 17 तारीख से जब से ये बयान हुआ उसके बाद उन्होंने कल फिर बहुत ही गलत बातें जीसस क्राइस्ट के बारे में बोली। तो मैं, और उसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में क्या, पूरे भारतवर्ष में बड़ा रोष बना हुआ है। ईसाई समाज बहुत नाराज है और जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है और वो लोग प्रशासन को अपील दे रहे हैं, पर शायद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अभी ईसाई समाज यूनाइट होकर 11 तारीख को, 11 जुलाई को आज़ाद मैदान मुंबई में एकत्रित हो रहा है और वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगी उन सब क्रिश्चियन लीडर्स से महाराष्ट्र के, जिन्होंने ये सोचा कि हम एक साथ मिलकर अपनी बातों को प्रशासन के सामने रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, ताकि गोपीचंद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस कार्रवाई से पूरे देश में ये मैसेज जाए कि कोई भी आने वाले समय में कभी भी यदि किसी भी धर्म के बारे में कुछ गलत बोले तो वो 10 बार उस चीज़ को सोचे।
तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से, जो लोग भारतवासी, क्योंकि यही वो देश है जहाँ पर सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत ही प्यार और एकता से रहते हैं। हमारी बाइबल में लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रिश्चियन है तो उसके पड़ोसी भी क्रिश्चियन होंगे। बाइबल में ये नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है सभी के साथ, और सभी में सब धर्म आते हैं। तो मैं उसी भावना को रखते हुए और अपनी बाइबल की बातों को मानते हुए, जो लोग भी ये सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी दुखी है और उसके दुखों को हमें बांटना है, उसमें हमें शरीक होना है, तो मैं अपील करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज़ाद मैदान पहुँचें और वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को प्रशासन और सरकार तक पहुँचाएं, ताकि सरकार उस पर संज्ञान ले और कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ पूरा क्रिश्चियन समाज का, जो महाराष्ट्र का है, जो एक साथ होके, इकट्ठे होके, यूनाइटेडली अपने इस प्रोटेस्ट को करने जा रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस हैं। और फिर से जाते जाते मैं अपील करूंगी अपने चीफ मिनिस्टर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से कि कृपया करके इसको अपने संज्ञान में लें और इस पर उचित कार्रवाई की जाए। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, जय हिंद, जय भारत। आपके साथ मीनाक्षी सिंह। और मैं आपको फिर जाते जाते बताना चाहूँगी कि मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ। ये नहीं कि मैं क्रिश्चियन लीडर हूँ, नहीं, मैं पूरे देश में यदि कहीं भी किसी के धर्म के साथ भी यदि गलत होता है तो उसके लिए मैं हमेशा आपके सबके साथ हूँ, पूरे भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के साथ हूँ। और मैं इस चीज़ को प्रार्थना में भी रखे हुए हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारे देश में इस तरीके की बातें आगे ना उठें, और जैसे हम लोग अपने देश में प्यार मोहब्बत से रहते थे, उसकी सेंटिटी को, भारतवर्ष की सेंटिटी को हमेशा बना कर रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।